ये मीटर वीटर क्या होता है? होने दीजिए असेंबली इलेक्शंस, बाद में हम देखेंगे कि ये मीटर्स कहाँ लगेंगे। और रिसेंटली कहा गया कि जो मीटर, जब आप प्रीपेड मीटर लगाएंगे उसके बाद ही आपको 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। क्या आप एलाइट क्लास को मिडिल क्लास के साथ कंपेयर कर रहे हैं? क्या आपको नहीं पता कि जम्मू कश्मीर का जो ये नौजवान है डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार है? क्या आपको नहीं पता है कि उसके पास रोजगार नहीं है, वो रोजगार के लिए तड़प रहा है? उम्मीद लगा रहे थे कि इस बार जो सेशन होगा असेंबली का, इसमें कम से कम रिजर्वेशन का मामला सॉर्ट आउट होगा। डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, आरजी मुलाजमीन, एसपीओज, आयशा वर्कर्स, बिल नंबर 8 जो आज असेंबली में रिजेक्ट की गई, ये अफसोस की बात है। बड़गाम के लोगों ने आपको एतमाद दिया और आपने वो सीट छोड़कर ट्रेडिशनल सीट को पकड़ा। अपनी पार्टी हमेशा से लोगों की खिदमत करती आई है, लोगों के काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उन नौजवानों के बारे में बात करती है जो नौजवान जेलों में बंद है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स के बारे में बात करती है जिनकी आज कोई बात नहीं करता, जिनका आज कोई हाल पूछने वाला नहीं है। कश्मीरी लोगों को समझ लेना चाहिए कि 70 सालों से जो आपके साथ हो रहा था अभी भी वो आप होने दे रहे हैं। बीजेपी ने एक सीट जीत ली, वो सीट पहले ही एनसी के साथ तय थी और बदनाम किया गया जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे। क्या आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि बीजेपी की बी टीम या ये ए टीम, बी टीम, सी टीम, इनका इलेक्शन में नैरेटिव था, अब वो खत्म हो गया है। लोग समझ चुके हैं कि ये बी टीम क्या था। हमें याद है कि जिस वक्त हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने लोगों के सामने आकर कहा था नौजवानों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना जरूरी है और उन नौजवानों को पहले समझना जरूरी है कि उनके लिए सही और गलत क्या है। जो बड़गाम के बाईपोल्स होने वाले हैं, मैं तमाम बड़गाम के लोगों से दरख्वास्त करती हूँ, उनको कहना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने मिस्टर मुख्तियार अहमद डार साहब को पार्टी के कैंडिडेट है, वो उनको वोट दीजिए, बैट को जिताइए और आप देखिए हम डेवलपमेंट किस तरह से करते हैं। ये मीटर वीटर क्या होता है? होने दीजिए असेंबली इलेक्शंस, बाद में हम देखेंगे कि ये मीटर्स कहाँ लगेंगे। और रिसेंटली कहा गया कि जो मीटर, जब आप प्रीपेड मीटर लगाएंगे उसके बाद ही आपको 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। क्या आप एलाइट क्लास को मिडिल क्लास के साथ कंपेयर कर रहे हैं? क्या आपको नहीं पता कि जम्मू कश्मीर का जो ये नौजवान है डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार है? क्या आपको नहीं पता है कि उसके पास रोजगार नहीं है, वो रोजगार के लिए तड़प रहा है? उम्मीद लगा रहे थे कि इस बार जो सेशन होगा असेंबली का, इसमें कम से कम रिजर्वेशन का मामला सॉर्ट आउट होगा। डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, आरजी मुलाजमीन, एसपीओज, आयशा वर्कर्स, बिल नंबर 8 जो आज असेंबली में रिजेक्ट की गई, ये अफसोस की बात है। बड़गाम के लोगों ने आपको एतमाद दिया और आपने वो सीट छोड़कर ट्रेडिशनल सीट को पकड़ा। अपनी पार्टी हमेशा से लोगों की खिदमत करती आई है, लोगों के काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उन नौजवानों के बारे में बात करती है जो नौजवान जेलों में बंद है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स के बारे में बात करती है जिनकी आज कोई बात नहीं करता, जिनका आज कोई हाल पूछने वाला नहीं है। कश्मीरी लोगों को समझ लेना चाहिए कि 70 सालों से जो आपके साथ हो रहा था अभी भी वो आप होने दे रहे हैं। बीजेपी ने एक सीट जीत ली, वो सीट पहले ही एनसी के साथ तय थी और बदनाम किया गया जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे। क्या आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि बीजेपी की बी टीम या
ये ए टीम, बी टीम, सी टीम इनका इलेक्शन में नैरेटिव था, अब वो खत्म हो गया है। लोग समझ चुके हैं कि ये बी टीम क्या था। हमें याद है कि जिस वक्त हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने लोगों के सामने आकर कहा था नौजवानों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना जरूरी है और उन नौजवानों को पहले समझना जरूरी है कि उनके लिए सही और गलत क्या है। जो बड़गाम के बाईपोल्स होने वाले हैं, मैं तमाम बड़गाम के लोगों से दरख्वास्त करती हूं, उनको कहना चाहती हूं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने मिस्टर मुख्तियार अहमद डार साहब को पार्टी के कैंडिडेट है, वो उनको वोट दीजिए, बैट को जिताइए और आप देखिए हम डेवलपमेंट किस तरह से करते हैं।